मैडम जी, वो रहा, उसके पास है मोबाइल, मगर वो इतना आसानी से अपना मोबाइल नहीं देगा। मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। जी मैडम जी। सुनिए, जरा 1 मिनट के लिए आपका फोन देंगे प्लीज, बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। रात भी सबको सोने का अपना फरमान सुना चुकी है और मैडम के अरमान अब तक पूरे ही नहीं हुए। इन्हें अब अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अपनी माँ से बात करनी है, बीमार है और अकेली भी है अपने बच्चे के बिना, और माँ बेटी की ये दूरी सिर्फ आप ही दूर कर सकते साहब। बिल्कुल, लेकिन वो क्या है ना कि इस दुनिया में ना हर चीज की एक कीमत होती है। आप क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस कल की एक शाम मेरे नाम। हाँ पक्का, बस एक बार कॉल करने दीजिए। और सिर्फ 1 मिनट। हाँ। जल्दी उठा प्लीज। सुजैन को एक बार कॉल करती हूँ। नॉक नॉक मैडम, मुलाकात का समय खत्म हो गया। सर, एक बार आखिरी बार ट्राई करने दीजिए प्लीज। लास्ट 1 मिनट। हाँ। हेलो। हे भगवान, शुक्र है भगवान का। जया, मैं आरती दीदी। आरती दी, आप कैसी हो? जया, मैं ठीक हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जया, मुस्कान के साथ एक बार बात करवा दे। अभी कराती हूँ। जया, वो ठीक तो है ना? ठीक तो है, मगर मगर क्या जया, क्या हुआ मुझको? इन लोगों ने मुस्कान के पैरों में भी घुंघरू बांधे। समय खत्म मैडम। एक बार बात करनी चाहिए प्लीज। बस 1 मिनट की तो बात हुई थी। प्लीज सुनिए। उन लोगों ने मेरे मुस्कान को घुंघरू पहना दिया। हे भगवान, अब पता नहीं वो लोग मेरे बच्चे के साथ और क्या क्या करवाएंगे। मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ, मेरे मुस्कान की रक्षा करना। कुसुम, ओ महारानी, उठ, देख सूरज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मम्मा। अरे मम्मा मम्मा छोड़, अब अम्मा अम्मा कर। मम्मी सोने दो ना। हाँ मम्मी, सोने दो ना प्लीज। अरे सो जाओ सो जाओ, तुम लोगों को थोड़ी ना उठा रही हूँ, सो जाओ। पर ये नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सो गई ना तो फिर मैं नहीं सो पाऊंगी। तो बेटा उठ जा, उठ। घोष चाचा से पोछा ले और पूरे घर में पोछा लगा। लेकिन क्यों? आपकी लाडली बेटी सपना ने तो कभी इस घर में पोछा नहीं लगाया, तो फिर ये काम मुस्कान क्यों करेगी? ये जुल्म है। जुल्म नहीं, हुक्म है, वो भी अम्मा का, जो इसको पूरा करना ही होगा। और रही बात सपना की सुजैन, तो वो इस घर का बहुत काम करती है। इसकी तरह निकम्मी पड़ी नहीं रहती हमेशा, और ना ही इसकी तरह उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। You know what, राखी दीदी, ये आप नहीं, आरती दीदी के खिलाफ आपकी खुन्नस है, जो अब तक खामोश थी। कौन खामोश है और किसकी जुबान चलने लगी है, ये मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। वैसे भी तुम्हारे दिल में तुम्हारी आरती दीदी के लिए जो प्यार है ना, उसे ही संतुलित करने के लिए राखी को उससे नफरत करनी पड़ती है। राखी, जो कर रही थी वो पूरा करो। मैं हूं, यही हूं। मुस्कान, तुम्हारी प्यारी सुजैन मासी ने
सुबह सुबह मेरे दिमाग का कचरा कर दिया है। अब जाओ वो झाड़ू वहां से उठाओ और पूरे घर में झाड़ू लगा दो। लेकिन राखी, झाड़ू तो मैंने अभी भी लगाया। तो क्या हो गया? अगर दोबारा झाड़ू लग जाएगी तो क्या ये फर्श घिस जाएगा? ए, खड़ी क्या है? जा और झाड़ू उठा और झाड़ू लगा, चल। ठीक से पकड़ो। पर मासी, जब मैं घर घर खेलती थी तभी भी मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। पर बेटा, अभी आप हमारे साथ घर घर खेल रहे हो और इस घर में आपको झाड़ू लगानी ही होगी, क्योंकि तभी तो आपको खिलौने मिलेंगे, है ना? पर मुझे झाड़ू लगाना नहीं आता। राखी, चल सिखा इसे, वो इधर चाय पिलाइए। देखो, बहुत आसान है। बैठो, हल्की हल्की से फर्श पे खिसकाओ, बिल्कुल तेरी पेंटिंग ब्रश की तरह, जो तुम अपने पेंटिंग बुक में करती हो, है ना? ऐसे। चलो। पागल हो गई तू? क्या कर रही है? सब सफाई वाली आती है, वो कर देगी। तू अपना काम कर, छोड़ दे सब। मेरी मुझसे को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना काम करवाया जा रहा होगा उससे। मुस्कान, ये लो आइसक्रीम खाओ। क्या हुआ? मन नहीं है क्या? मन तो बहुत है, लेकिन जब मैं आइसक्रीम खाती हूँ ना, वो पिघल कर मेरे पूरे हाथ में लग जाती है और मैं उसे ऐसे चाटती हूँ, फिर सब हंसेंगे। कोई नहीं, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तुम आइसक्रीम लो तो सही, ये तो अभी से पिघल रहा है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर राखी मासी ने हमें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी और फिर मैं अपने खिलौने कैसे जीत पाऊंगी। और अगर मैं खिलौना नहीं जीती तो मेरी मम्मा कैसे वापस आ पाएंगी। लेकिन मैं तो मेरी मम्मा से जरा भी नहीं डरता। अपनी मम्मा से तो मैं भी नहीं डरती। और पता है, मैं उनसे और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे आइसक्रीम को ना बोलना ही होगा। मुझे मम्मा चाहिए, आइसक्रीम नहीं। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा एक बात बता, उस दिन तू मेरे कमरे का लॉक बाहर से इसलिए बंद करके गई थी ना कि मुझे मारना पड़े। अब इसका मूड कैसे ठीक करूं? मुस्कान, अब मैं तेरे को एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। कल ना मेरे कमरे में एक चूहा आ गया था। बहुत खाते पीते घर का लग रहा था, बहुत मोटा था, एकदम उसकी टोन ऐसे निकली हुई थी, एकदम गोश नानू की तरह। वो ऐसे देख रहा था जैसे नानी सबको देखती है। और फिर मैंने उस मोटे चूहे से कहा, पंजा लड़ाएगा क्या? उसने आग देखा ना था, सीधे मेरे ऊपर लपक पड़ा और मैं डर के मारे नीचे गिर गया। अरे पगली, मैं तो तुझे हंसा रहा था, लेकिन तू तो रो पड़ी। क्या हुआ? मम्मा की याद आ गई। एक बार क्या हुआ पता है? एक चूहे ने मेरे ऊपर जम मारा और मैं थम से गिर गई। फिर मम्मा ने उस दर्द को छूमंतर कर दिया। तू जो है, प्लीज मेरी मम्मा को वापस ले आओ ना। मुस्कान, मुस्कान, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। सपना, अब जो मैं कह रही हूँ
उसे ध्यान से सुन। ये जो सामने पानी रखा है ना जग में, इसे आराम से अच्छे से ग्लास में डालो, फिर प्यार से मुस्कुराते हुए पहले मुझे फिर अपनी मम्मा को दो, ठीक है? और मुस्कान, तुम इसे ठीक से देख लो, इसके बाद तुम्हें भी ऐसे ही करना है। बचपन छीनना तो कोई इनसे सीखे, ये इस मासूम को भी हमारी तरह बना देंगे। तमाशा देखने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? मुस्कान, तू भी सपना की तरह प्यार से एक एक करके हम दोनों को पानी दे। नानी, सपना दीदी ने अभी तो दिया पानी। ज्यादा पानी पीने से सुसु आ जाती है, और वैसे भी आपके सामने तो रखा है पानी। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? बित्ता भर की छोकरी और जबान देखो कैसी गज भर की है। घर में मेहमान आएगा तो स्वागत नहीं करोगी तुम? मम्मा ने मुझे सिखाया है, जब घर पे मेहमान आएंगे तो पहले उन्हें नमस्ते करूंगी और फिर उन्हें बैठने को बोलूंगी। अगर पानी पास में ही रखा होगा तो अपने आप ही पी लेंगे ना। मतलब तुम अपने हाथ से पानी नहीं दोगी? जब वो अपने आप ले सकते हैं, फिर मैं क्यों दूंगी? तो तुम्हें खिलौना नहीं मिलेगा। अरे अरे, जबान संभाल कर नहीं चलाती हो, कम से कम पानी तो संभाल के भरो। रे, थोड़ा तो अपने नाम की लाज रख लेती। नाम मुस्कान है, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट तो लाओ। अम्मा ने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? मुस्कुराओ। थोड़ा और मुस्कुराओ। ले, एक और ग्लास लेकर आ। मासी, बार बार क्यों करवा रहे हो मुझसे? तुझे वही करना होगा जो हम लोग तुझे करने के लिए बोल रहे हैं। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना मुस्कान, तो तू अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाएगी, ठीक? ये सही है। अब ऐसे ही 50 बार पानी निकाल निकाल कर दे। मैं ये नाटक अब और नहीं देख सकती। हमें कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जिससे हमारी मुस्कान बच जाए, वरना ये लोग मुस्कान की मुस्कान हमेशा के लिए छीन लेंगे। कोई तो होगा, एनजीओ, पुलिस, कोई तो ऐसा होगा जो हमारा साथ दे। लेकिन हमारी मदद करेगा कौन? सुन, मेरे पास एक डायरी है, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। शायद हमारे कोई काम आ जाए। तुम दोनों सुजॉय को लेकर डांस एरिया में पहुंचो, मैं डायरी लेकर आती हूँ। ओके सुजन, जो भी करना सोच समझ के करना। यहाँ ये गलत काम करने से पहले सोच नहीं रही है, और हम लोग सही काम करने से पहले भी इतना सोच रहे हैं। क्यों? सब ठीक होगा। ओके अम्मा बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई है बेटी, वही मनहूसियत वाली शक्ल। अरे कोई बात नहीं राखी, तेरी बेटी तो तुझ पर गई है ना, तो उसको तैयार कर। मुस्कान सपना को देखकर धीरे धीरे सीख जाएगी। सुनो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया। ओके
हमको पिटवाने का प्लान या ऊपर पहुंचाने का प्लान? तू इसकी बात मत सुन, जल्दी बता करना क्या है। हमें नहीं, जो करना है अब सुजॉय को करना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। अगर तुम मुस्कान की मदद करना चाहते हो, अगर उसे इस नर्क से निकालना चाहते हो तो मुस्कान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। गुड बॉय। सुनो, आज शाम को जब हम सब यहाँ होंगे तो तुम्हें एक काम करना होगा, वो भी एकदम छुप के, बिना किसी को पता चले। ओके? सपना, हील्स में चल के दिखाओ मुस्कान को। महारानी को तो कुछ आता नहीं है, तुम्हें देखेगी तो शायद सीख जाए। चलो। चलो महारानी जी, अपने नाजुक कदमों को थोड़ा सा कष्ट दे दीजिए। नहीं मसी, मैं नहीं पहन पाऊंगी। अगर मैं ये पहनूंगी तो गिर जाऊंगी। ये तो मैथ से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर तो आपको खिलौना मिलना भी मुश्किल है, और आपका आपकी मम्मा से मिलना तो और भी मुश्किल है। नहीं नानी, मैं पहन लूंगी। अगर मुश्किल है तो क्या हुआ? मम्मा बोलती है कि मैथ सिर्फ दिखने में मुश्किल लगता है, जब हम करते तो इजी हो जाता है। वैसे ही ये दिखने में मुश्किल लगता है, जब मैं करूंगी तब इजी हो जाएगा। शाबाश। ये खिलौना जीते या ना जीते, पर महफिल में मेहमानों का दिल जरूर जीतेगी। ये दावा है अम्मा का। आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। सब लोग आ गए। ये सही समय, मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सुजैन मासी, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। कौन बाहर बुला रहा है? सारे मेहमान तो यहीं पे है। और कौन होगा जीसी? वही जो बिना घोड़ी चढ़े रोज यहाँ आ जाता है मुझे दुल्हन बनाने के लिए। ठीक है, तुम रुको, मैं देकर आता हूँ दूल्हे राजा को। नहीं, जीसी, अब मेरा दूल्हा है तो मैं ही जाऊंगी ना। हमेशा सोचती हूँ कि इस बार अपने हाथों से उसके सर से सपनों का सेहरा उतार दूं, पर कमबख्त हमेशा हाथ में पैसे रख देता है। अब आप ही बताइए, फ्री की कमाई मैं अपने हाथ से ऐसे कैसे जाने दूं? ठीक है, जाओ, लेकिन संभाल कर जाना और जल्दी वापस आ जाना। ओके जीसी, थैंक यू। ए बेटा, शाम डरते ही है ना, मुझे बोतल के अलावा कुछ नहीं दिखता बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।
देखो सुजॉय, एक बड़ी अच्छाई के लिए छोटी मोटी गलतियां करनी पड़ती है, लेकिन इसे अपनी आदत मत बना लेना, ओके? आप चिंता मत करो मासी, जैसे लाया हो ना वैसे ही लौटा दूंगा। अभी आप नंबर लगाओ। ओह हाँ। हेलो, हाँ सर, मैं सुजैन बोल रही हूँ। आप बच्चों का एनजीओ चलाते हो ना? दरअसल हमारे पास एक बच्ची है, उसे इस दलदल से निकालने में आपकी मदद चाहिए। नहीं नहीं सर, यहाँ मत आइएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग बहुत खतरनाक है। बच्ची आपको हमारे घर के पास एक आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ खड़ी हुई मिलेगी, ठीक आधे घंटे बाद। बच्ची का नाम मुस्कान है। थैंक यू सो मच सर। देखो सुजॉय, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। तुम्हें मुस्कान को उस आइसक्रीम की दुकान पर छोड़ना है, ठीक आधे घंटे बाद। और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे ना, ओके? समझ गया मासी, मैं सब संभाल लूंगा। गुड, ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जिसका है उसे लौटा देना। घोषदा जी सब ठीक है ना? जी मैडम। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आज, क्योंकि आज बहुत खास पेशकश है अगले 5 मिनट में। आज होगा असली प्रोग्राम। राखी, जाओ जाके मुस्कान को ले आओ हील्स पहना के। हे भगवान, अब क्या होगा? चलो मुस्कान, बाहर आइसक्रीम खाने चलते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर राखी मौसी या नानी को पता चल जाएगा तो जैसे हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती है ना, इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। क्या? तो तुम डर रहे हो क्या? थोड़ा सा डर रही हो, लेकिन ज्यादा डर है खिलौना नहीं मिलने का। नानी हर बात पे गुस्सा होकर मना कर देती है खिलौने देने से। खिलौना नहीं मिलेगा तो मम्मा भी नहीं मिलेगी। तुम फालतू में डर रही हो, सब बिजी है, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी? प्लीज ना मुस्कान, तुम मेरी दोस्त हो ना। तुम्हें पता है जब नानी ने तुम्हें बंद किया था ना, तो मैं भगवान जी से बहुत प्रे करता था। मैं अच्छा फ्रेंड हूँ ना तुम्हारा। मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। मुस्कान प्लीज चलो ना। ओहो, तुमको तो मेरे स्कूल वाले रामयम में होना चाहिए था, सारे प्राइज हमको ही मिल जाते। ऐसी एक्टिंग देखकर चलो। मम्मा कहती है कि बेस्ट फ्रेंड की बात हमेशा माननी चाहिए, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। चले अब, चलो चलो बच्चे आइसक्रीम खाने चलते। अब आएगा मजा। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था, जब अम्मा मुस्कान को सबके सामने मंच पर बुलाएंगी। अब होगी आरती की हार। अंकल, दो आइसक्रीम देना। हाँ। अरे कहाँ चली गई लड़की? तेरा पसीना तो ऐसे निकल रहा है जैसे तू आइसक्रीम नहीं टिक्की चाट खा रहा है। तुम्हें कैसे पता?
चाट करने से पसीना आता है। मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी पप्पू वाली चाट नहीं खिलाई। उससे सिर्फ पसीना नहीं निकलता है, कान से धुआं और मुंह से सीटी बजने लगती है। अच्छा, तो इसने मुझे मिर्ची वाली आइसक्रीम दी क्या? अरे बुद्धू, मिर्ची वाली आइसक्रीम थोड़ी ना होती है। वही तो, पक्का इसने मेरे शरारत का बदला लेने के लिए आइसक्रीम में मिर्ची लगाई होगी। अभी रुक, मैं इसको देखता हूँ। लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा सुजॉय। अरे बस मैं अभी आया। हेलो बेटा, तुम्हारा नाम मुस्कान है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमारी मम्मा ने बताया। मम्मा ने भेजा है? हाँ, और उन्होंने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है अपने पास बुलाने के लिए। सुजॉय, सुजॉय देखो मम्मा ने किसे भेजा। बेटा हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन अंकल, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ और मम्मा बोलती है जिन लोगों को हम नहीं जानते उनसे चॉकलेट टॉफी नहीं लेनी चाहिए और उनके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। बेटा आप नहीं जानते हो ना, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ और मुझे तो आपका नाम भी मालूम है और मैं आपकी मासी सुजैन को भी जानता हूँ, उनसे भी बात हुई है। बेटा आप चलो, नहीं तो आपकी नानी और मासी देख लेंगी ना, आपको आपकी मम्मा से नहीं मिलने देंगी। आप पक्का मुझे मेरी मम्मा से मिलवा देंगे ना? ठीक है, चलिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, मम्मी ने मुस्कान को जाते हुए देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। ए, सच सच बता, यहाँ क्या कर रहा है? अरे मम्मी, आप तो बेफालतू में इतना गुस्सा हो रही हो। मैं तो आपके लिए रसगुल्ला लेने आया था। अच्छा, मेरे लिए? मेरे लिए रसगुल्ले लाने आया था या खुद के लिए आइसक्रीम? नहीं मम्मी, मैं तो आपके लिए रसगुल्ले ही लेने आया था। चाहिए तो चल के गोकू हलवाई से पूछ लो। चुप कर, एक शब्द नहीं निकालना। अंदर चल, तेरा ये रसगुल्ला, बर्फी और पेड़ा सब निकालती हूँ मैं। इससे पहले उस चूहिया को ढूंढ, पता नहीं हाई हील्स के नाम पर कहाँ जाके छुप के बैठ गई है। पहले उसे ढूंढती हूँ, बाद में तुझे बताती हूँ मैं। चलो, मेरा काम तो हो गया। ये लो, खाओ। तुम तो आज के हीरो निकले सुजॉय। आज तुम्हारी वजह से मुस्कान इस नरक से बाहर निकल पाई है। थैंक यू। यानी अब हम उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? हाँ सुजॉय, लेकिन यही उसके लिए अच्छा है। अब वो खुली हवा में सांस ले पाएगी। सच बताऊं, अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हें और सपना को भी यहाँ से भगाते, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हम पकड़े जाते। चिंता मत करो सुजैन दीदी, देखना वो दिन भी जल्दी ही आएगा जब सपना और सुजॉय भी अम्मा के चंगुल से बाहर हो जाएंगे और अपनी जिंदगी खुल के जी सकेंगे। सही कहा, लेकिन फिलहाल हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि मुस्कान इस दलदल से बाहर निकल गई और अब वो एक ऐसी दुनिया में जाएगी जहाँ उसे ना सिर्फ एक लड़की के रूप में बल्कि एक बेटी के रूप में देखा जाएगा और प्यार किया जाएगा। चलो सुजॉय, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी सड़ू माँ यहाँ आ जाएगी। ओके? अंकल, आपने तो कहा था ना कि हम मम्मा के पास जा रहे हैं, फिर वो कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रही है? बेटा घबराओ मत, हम आपको अपनी मम्मा के पास ही ले जा रहे हैं। बहुत जल्द आप अपनी मम्मा के पास होगे। अम्मा, मुस्कान का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं छुप कर बैठी होगी चूहिया की तरह।
ऊपर जाके देख। आज महफिल तभी सजेगी जब मुस्कान मिल जाएगी। अम्मा को तो पता भी नहीं है कि मुस्कान ही नहीं बल्कि उनके चेहरे का मुस्कान भी इस घर में दोबारा नजर नहीं आने वाली है। गोश्ता जी। मेहमानों से जाकर कह दीजिए कि आज रात उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। बस थोड़ा इंतजार करें, तब तक मैं उस चूहिया को ढूंढती हूँ। वैसे भी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, क्योंकि पाँव उसके अभी छोटे हैं और यहाँ से भागने के रास्ते बहुत लंबे। लगता है ये भूल गई है कि कभी कभी छोटे भी लंबी छलांग लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब खड़े क्या है? जाइए जाकर मेहमानों को संभालिए। जी। और तुम तीनों खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही हो? कहीं मुस्कान के गायब होने में तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है? नहीं मालकिन। और थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। अरे गोश्ता, और कितना इंतजार कराओगे? थोड़ी देर और। अरे नहीं 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 भैया, नहीं, चलो भैया चलो, ये नहीं चलेगा। अरे हो गया। अच्छा होगा कि अगर ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बुरा होने में समय नहीं लगेगा, समझे? मेरे चाबुक की आवाज तो याद है ना तुम तीनों को? जी मालकिन। राके, मिली क्या वो? अम्मा वो वहां पे भी नहीं है। तू नीचे के कमरे में कायदे से देख, मैं बाहर देखती हूँ। और सुन, उसके सैंडल भी लेकर आना। तबस्सुम, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी मेहमान रुकने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, जाने दीजिए। मेरे कोहिनूर की चमक उन्हें कल वापस खींच ही लाएगी। आज के इस नुकसान की भरपाई भी मुस्कान ही करेगी। जाइए, जाके बाहर देखिए। जी। अम्मा नीचे के कमरे में भी नहीं है। चल बाहर मेरे साथ। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? ए लड़की, कहाँ चली गई थी? कितनी देर से तुझे ढूंढ रहे हैं। मेरी सैंडल ये आपके पास है, इसे तो मैं कब से ढूंढ रही थी। ज्यादा नाटक मत कर, समझी? झूठ बोल रही है ना? सच बता, कहाँ थी? राखी, ऐसे बात करते हैं बच्चों से? हो सकता है बेचारी सही कह रही हो। दे दे इसे इसकी सैंडल, ताकि ये अपनी दूसरी शर्त पूरी कर सके। और हमारा जो इतना नुकसान हुआ है, सो आज का नुकसान कल के फायदे में बदल जाएगा। कैसे? और कौन बदलेगा फायदे में? हमारे कोहिनूर की वजह से। ये क्या? मुस्कान वापस कैसे आ गई? इसको तो एनजीओ वाले ले गए थे। अम्मा एक मिनट, क्या कर रहे हो? आप जानती हैं ना वो लड़की झूठ बोल रही है, फिर भी आप उसे बिना सजा दिए छोड़ रही हैं। राखी, कभी तो मौके की नजाकत देख के बात किया कर, पर तू समझती ही नहीं है। सोच के तो देख, जो मुस्कान आज अपने आप यहाँ चल कर आई है, कल वो खुद की मर्जी से यहाँ नाचेगी भी।
समझी? चल अब। वो लोग मुस्कान को तुम्हारे सामने ले गए थे ना? हाँ मासी, मैंने मेरी आंखों से देखा था। फिर ये यहाँ कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मालकिन को इसके बारे में पता चल गया? नहीं मासी, किसी को कुछ नहीं पता चला। अंकल, मम्मा को फोन लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी। बेटा मम्मा के पास ही तो जा रहे हैं, आप वहाँ जाके ढेरों सारी बातें कर लेना और कहानियां भी सुनना। अनजान लोग बहलाने में फुसलाने में एक्सपर्ट होते हैं, कभी उनके बातों में मत आना बेटा। अंकल, आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो आप मेरी बात क्यों नहीं करवा रहे हो मम्मा से? अंकल, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बेटा मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, तो सुनो बेटा। छोड़ो अंकल, छोड़ो छोड़ो। बेटा बेटा मेरी बात तो सुनो। मुसु, तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई? वो अच्छे लोग थे, वो तुम्हें अच्छी जगह ही ले जा रहे थे बेटा। सॉरी मासी, मैं डर रही थी। मुझे लगा था वो लोग मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरी मम्मा से बात भी नहीं करवाई। मुझे कहीं और नहीं जाना है मासी, सिर्फ मम्मा के पास जाना है। इसलिए मुझे कैसे भी करके टॉयज जीतना होगा और मम्मा को वापस लाना होगा। मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती मासी। अच्छा हुआ किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। मुस्कान, तुम्हारा लॉकेट कहाँ गया? कहीं वो? ये रहा मेरे पास। एक्चुअली क्या है ना जीसी कि वो बाहर। मुझे ये लॉकेट बाहर दरवाजे पे मिला है, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बात सही है कि सुजैन, कोई जरूरत नहीं है मुझे सफाई देने की, मुझे सब कुछ पता चल गया है। देखो बेटा, मुझे अपना दुश्मन मत समझो। तुम्हारी मम्मी मेरी बेटी जैसी है तो तुम मेरी नातिन हुई ना। तुम्हारी चंचलता तुम्हारी मम्मी का बचपन याद दिलाता है मुझे। मुझे भी तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आती है। थैंक यू नानू प्लस दादू, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आज की ये बात तो मैं तुम्हारी नानी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आइंदा इस तरह की गलती मत करना। बिना पूछे बाहर मत जाना। ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस। अच्छी बच्ची। मासी, नींद आ रही है। चलो। वाह मुस्कान, आज तुमने अम्मा का दिल जीत लिया। इसलिए आज तुम भी कुछ जीतोगी। क्या नानी? वो एक सरप्राइज है। पता है क्या? अगर सरप्राइज होता तो मुझे थोड़ी ना पता होता। राखी, आपका सरप्राइज है आपका पहला खिलौना, आपकी बिट्टी। मैं अपना खिलौना जीत पाई है। अगर आप हमारी बात ऐसे ही मानती रहेंगी तो आप एक एक करके अपने सारे खिलौने जीत लेंगी और फिर आपकी मम्मा भी वापस आ जाएगी। लेकिन मम्मा को वापस बुलाने के लिए आपको और भी बहुत कुछ करना होगा। आप जो बोलोगी वो मैं सब करूंगी नानी।
मम्मा, आज मैं नानी से खिलौना जीती। धीरे धीरे मैं सारे खिलौने जीतूंगी। नानी कहती है कि ऐसा करने से वो आपको वापस जल्दी बुला लेंगी। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आ जाइए एक बार। अब मैं बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करूंगी। अपना होमवर्क भी टाइम पर करूंगी, खाना भी टाइम से खा लूंगी। प्लीज भगवान जी, मेरी मम्मा से जल्दी मिलवा दो। कम से कम एक बार बात तो करवा दो। प्लीज भगवान जी, प्लीज। इसमें क्या है? मेरी प्यारी मुसु, सॉरी बेटा कि मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन कभी अपने आप को अकेला मत समझना। किसी से कभी मत डरना। हमेशा सर उठाकर चलना। आपको याद है ना बेटा, जब तक कोई इंसान अपने मन से हार नहीं मान लेते तब तक उसकी हार हो ही नहीं सकती। इसलिए बेटा, आपको हारना नहीं है। आपको पता है बेटा, मैंने आपका नाम मुस्कान क्यों रखा था? चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तुम हमेशा मुस्कुराते रहना। अपना ध्यान रखना। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी मम्मा। मेरी बच्ची, मेरी बुढ़िया, आपकी मम्मा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी बेटा। आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। देखो मम्मा, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ, जैसे हमने चिट्ठी में लिखा था। प्रॉमिस, मैं हमेशा मुस्कुराते रहूंगी। कोई डांटेगा तो भी मुस्कुराते रहूंगी। और देख लेना, कल मैं नानी से और एक डॉल जीतूंगी। आपके लिए मम्मा, सिर्फ आपके लिए। आई लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। पता है बेटा, मैंने आपका नाम मुस्कान क्यों रखा था? जब भी आप मुस्कुराती हो तब मेरे दिल में खुशी का एक अजीब सा एहसास होता है। मम्मा, आपकी विश मैं जरूर पूरी करूंगी, लेकिन आपको भी मेरी तरह मुस्कुराते रहना होगा। मैं मुस्कान हूँ ना, तो आप मुस्कान की मम्मा हो। आपकी मुस्कान तो और बड़ी होनी चाहिए। इतना नहीं, इतना नहीं, इतना। ये सुबह सुबह आती की चिड़िया खुद ज्यादा ही चहक रही है। गुड मॉर्निंग नानू प्लस दादू। गुड मॉर्निंग। ये मुझे दे दो, मैं लगा दूंगी।
नहीं बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ खेलो। नहीं नानू, मुझे खेलना नहीं है। मुझे तो खिलौने चाहिए ना मम्मा को वापस लाने के लिए। इसलिए ये मुझे दो, मैं साफ कर लूंगी। कम से कम आज मुझे खिलौना तो मिल जाए। और वैसे भी राखी मौसी को आपकी सफाई अच्छी नहीं लगती, वो फिर से लगवाएंगी ना मुझसे। इसलिए दे दो मुझे प्लीज। क्या बात है, राखी मासी की बात इतनी जल्दी समझ में आ गई मुस्कान को। घोष चाचा, अगर इस लड़की का मन मचल रहा है झाड़ू लगाने के लिए तो लगाने दीजिए ना, बेचारी का दिल मत तोड़िए, दे दीजिए झाड़ू। मुस्कान ला झाड़ू दे, थोड़ा झाड़ू मैं भी लगा दूं। नहीं तू मत लगा, कोई देख लेगा। अरे तू दे मुस्कान, अरे दे मुस्कान। नहीं अरे मुस्कान, ऐसे थोड़ी ना लगाते। झाड़ू ऐसे लगाते जैसे विराट कोहली और सचिन मैदान में अपना बैट घुमाता है। अगर समझ में नहीं आए तो घोष नानू से भी पूछ लेना। लगा झाड़ू लगा। जया दीदी देखो ना, मुस्कान कितना बदला बदला लग रहा है। लेकिन इस बदलाव से वो खुश भी तो है, इतना ही काफी है। ये इतना मुस्कुरा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो? क्या हुआ मासी, मैं सब ठीक तो कर रही हूँ ना। झाड़ू लगाने के बाद में गीले कपड़े से साफ कर दूंगी। उसको पोछा कहते हैं। हाँ वही पोछा। करोगी नहीं तो जाओगी कहाँ? देख रही हो अम्मा, हाथ में जितनी बड़ी झाड़ू है उससे कहीं बड़ी तो इसकी मुस्कान है। इसका ना पेच ढीला हो गया है मुझे लगता है, कुछ करूँ ना? करूंगी, लेकिन पहले तेरा पेच तो तेरा ढीला हो गया राखी। अगर लड़की खुद से सीधे रास्ते पर चल रही है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? मुस्सू बेटा, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। मगर नानी, ये किस लिए? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है और दुर्गा पूजा भी नहीं है। पर फिर भी आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज आपने मेरे मन मुताबिक काम करके हमें खुश कर दिया है। इसीलिए ये प्यारी सी ड्रेस आपकी प्यारी सी स्माइल के लिए। नानी, ये मन मुताबिक कौन है? मैं तो बस सारी मासिया, आपको, घोष नानू और सुजय और सपना को जानती हूँ। मन मुताबिक मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही। इसीलिए आज हम पार्टी मनाएंगे और अगर आप इसी तरह हमें खुश करती रहीं तो ऐसे एक एक करके आपको ढेर सारे तोहफे मिलेंगे। नानी, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे डॉल चाहिए। वक्त आने पर आपकी डॉल्स भी आपको मिल जाएंगी। और अभी ये ड्रेस रखिए। अरे पर अम्मा, ये ड्रेस देने की क्या जरूरत है? राखी, तुम्हारी अम्मा को बखूबी पता है कि किसको किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, इसलिए मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। एक काम करो, आज पोछा तुम लगा लो, क्योंकि मुस्कान को आज शाम की पार्टी के लिए तैयार होना है। मम्मा आप सही कहती है, मुस्कुराने से सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती है। मुझे तो गिफ्ट भी मिला स्माइल करते रहने से।
सुनो, पूरा घर शीशे की तरह चमकना चाहिए और याद रहे आज रात मेहमानों की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मालिक। बड़ा मुस्कुरा रही है ना सुबह से। यही मौका है मुस्कान की मुस्कुराहट को आंसू में बदलने का। इस गलती के लिए तो अम्मा इसको 7 जन्म में भी माफ नहीं करेगी। ओह नो, ये कैसे गिर गया? ये कैसी आवाज? चल चल। राखी दीदी, ये क्या कर रही है राखी दीदी? राखी दीदी, आपने हमें बंद क्यों कर दिया? राखी दीदी, दरवाजा खोलिए। ये टूटा कैसे? अब तो बस अम्मा की जुबान खुलेगी और हंगामा होगा। रुकिए घोष चाचा, कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है। अम्मा को भी तो पता चले उनकी लाडली की करतूतें। सबको तो इस घर में यही लगता है कि मैं बिना बात के इसके पीछे पड़ी रहती हूँ। आज देखती हूँ ये चिड़िया कितनी फड़फड़ाती है। इधर आ। तुझे पता है ये कितनी कीमती चीज थी? अम्मा की पसंदीदा चीज थी ये। तोड़ दिया तूने इसे। कौन भरेगा इसका? तुम्हारा बाप पैसे भेजेगा या तुम्हारी नौटंकी माँ? दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने देना बेटा। हमेशा सर उठा के चलना, हमेशा मुस्कुराते रहना। सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सॉरी मासी, मुझसे गलती हो गई। हंस क्यों रही हो तुम? मजाक कर रही है तू मेरा? प्लीज राखी दीदी, हमें बाहर आने दीजिए। रुक, छड़ी से तेरी इतनी पिटाई करूंगी ना कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी कभी। तो अब राखी दीदी क्या करने वाली है? वो गुस्से में पागल हो गई है। राखी नहीं। हाथ निकाल, हाथ निकाल। गलती करोगी और हंसोगी तुम। हंसो और हंसो। राखी, ऐसा मत करो, मत मारो इसे। ऐसा मत कीजिए दीदी, प्लीज। राखी दीदी, प्लीज मुझे को छोड़ दीजिए। क्यों उस बच्ची पर जुल्म ढा रही हैं आप? वो सजा, अब तो दरवाजा खोलो। लो, मटका तोड़ दिया मैडम ने। काम पर ध्यान नहीं है। कोई तो बता रहा था कि ये महारानी पहले जहाँ रहती थी ना, वहाँ इसके नखरे कम नहीं थे। हाँ, सुना है पहले भी भाग भाग के शादी कर चुकी है और जब वापस आई तो अकेले नहीं आई, साथ में लेके आई पति परमेश्वर की एक निशान, एक बच्ची जिसे ये राजकुमारी बनाने चली थी। अभी तो वो बच्ची है ना, 7-8 साल बाद देखना। जिसको ये राजकुमारी बनाना चाहती है उसे खुद ये महारानी बनाएगी और उसके कमाए हुए पैसों पे ऐश करेगी। बंगला, गाड़ी, चमकते हुए गहने सब लेगी ये। खबरदार एक और शब्द मेरे बेटी के खिलाफ कहा तो जुबान खींच के हाथ में दे दूंगी, समझी? बड़ी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक मासूम बच्ची के लिए इतनी गंदी बात बोलते हुए। हंसो और हंसो। आप मुस्कान को इतना क्यों मार रही हो? क्योंकि ये पागल लड़की हंस रही है मेरे ऊपर। लीजिए,
मैं भी हंस दिया, अब मुझे भी मारोगी? हाथ निकालो अपना। नहीं सुजॉय प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज मारो। आज मैं तुझे बताती हूँ, बहुत सगा बनता है ना मुस्कान का। हाथ निकाल, मारो। राखी मत मारो दोनों को, पागल हो गई हो क्या? ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। रुक। कल की आई लड़की मुझ पे हाथ उठाएगी, बताती हूँ तेरे को। उठाऊंगी, 1000 बार उठाऊंगी। अगर मेरी बेटी को हिला उल्टी सीधी बात किया तो उठाऊंगी। छोड़ो। तुझे बताती हूँ मैं अभी, अच्छे से बताऊंगी तेरे को। क्या हो रहा है सब? बंद करो ये सब। अरे मेरे मासूम सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि तुम लोग उसके बारे में ऐसे सोच रहे हो? मत सोचिए उसके भलाई के बारे में, मत दीजिए उसको दुआ। कम से कम बद्दुआ तो मत दो, कम से कम उसके माँ की तो सामने नहीं। बच्ची है वो मेरी, और पता नहीं किस हालत में है मेरी बच्ची।